नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और मैं हूं चंदन प्रजापति और आप सभी छात्र एवं छात्राओं का स्वागत करता हूं इस बिहार बोर्ड वाले के चैनल पे। और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। और इसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न जो दिए गए हैं वो आप लोग को एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो उन्हीं सारे सवालों को मैं आप लोग के बीच लेकर के आया हूँ और बहुत बारीकी से, बहुत शॉर्ट तरीक़ा से, बहुत अच्छे से मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। तो आइए बिना समय को गंवाते हुए लेकर के चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की तरफ। देखिए विद्यार्थी जी, कितना अच्छा सा सवाल दिया हुआ है। साइन थीटा इक्वल टू 3/5, साइन थीटा इक्वल टू 3/5। पूछ आपसे रहा है कॉस थीटा का मान बताइए, कॉस थीटा का मान बताइए। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। क्या नहीं मालूम है? आधार नहीं मालूम है। ऐसे भी आप लोग को ट्रिपलेट मालूम होगा, 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25। कम से कम ये 3 ट्रिपलेट आप लोग को मालूम होना ही चाहिए। ये आपको बहुत फ़ायदा करेगा। देखिए 3 4 दिया हुआ है, क्या नहीं दिया, 3 5 दिया है, क्या नहीं दिया है, 4। तो जो आधार निकल करके आएगा वो हमेशा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार आपके पास में क्या है? 4 है। कर्ण कितना है? 5 है। तो ऑप्शन देखिए 4/5 कहाँ है? 4/5 यहाँ है। प्रश्न संख्या आगे चलते हैं। 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा। तो 9 इसमें से कॉमन ले लीजिए, हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। तो 9 गुना 1 बराबर 9। चलते रहिए इसी तरह से प्यारे विद्यार्थियों। देखिए बहुत सुंदर सा सवाल है। टेन थीटा दिया हुआ है, पूछ रहा है ए साइन थीटा, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा भागा ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का मान बतलाइए। देखिए इसको क्या करते हैं कि इसका अंश और हर में कॉस थीटा से भागा लगा देते हैं, कॉस थीटा से भागा लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा? ए साइन थीटा भागा कॉस थीटा माइनस, इसमें भी भागा लगा दो, बी कॉस थीटा भागा कॉस थीटा। मोटी लाइन ही मेरा है। इसके नीचे ए साइन थीटा भागा कॉस थीटा प्लस बी कॉस थीटा भागा कॉस थीटा। देखिए भागा लगाने से क्या होता है कि ए साइन थीटा बटा कॉस थीटा टेन थीटा हो जाएगा। तो टेन थीटा का मान हमको दिया हुआ है ना, दिया हुआ है। देखिए टेन थीटा इक्वल टू a/b। तो हम कह सकते हैं क्या? ए तो पहले से इसमें है और साइन थीटा भागा कॉस थीटा, इतना के बदले टेन थीटा के जगह पर रखेंगे a/b। ठीक है, माइनस ये तो कट गया, सिर्फ क्या बचा? b। चलिए यहाँ भी सेम है, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे? देखिए a/b, ये साइन थीटा भागा कॉस थीटा है, तो ए तो इसका गुणनफल में है, यहाँ हो जाएगा a/b प्लस ये तो कट जाएगा, तो क्या मिलेगा हमको? सिर्फ और सिर्फ b मिल गया। अब इसको एक बार ऊपर से गुना कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? इधर आ जाइए, देखिए a गुना ए स्क्वायर भागा b माइनस b, कुछ नहीं था 1। चलिए यहाँ a गुना ए स्क्वायर भागा b प्लस b, कुछ नहीं इसके नीचे तो 1। अब हर का इसका एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम इसका b हो गया। तो यहाँ हो गया ए स्क्वायर माइनस बी गुना बी स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस इसी तरह से बी गुना बी स्क्वायर भागा बी से बी कट गया। तो आया क्या? ए स्क्वायर आया क्या मेरे पास? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए कहीं है? कहाँ है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही है ना, ये लीजिए, यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। इसको हम दूसरा तरीका से भी बना के दिखा दें आप लोग को। चलिए इसको क्या करते हैं कि एक और तरीका लगाते हैं, जो कि शॉर्ट तरीका। टेन थीटा है, इसको लिख सकते हैं साइन थीटा भागा cos थीटा बराबर a/b, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए
इसको क्या करते हैं कि साइन को ए मानते हैं, कॉस को बी मान लेते हैं। तो यहाँ ए है, ए तो साइन है, तो साइन की जगह पे ए रख देंगे, माइनस बी, कॉस है तो बी लिख देंगे। फिर यहाँ ए साइन की जगह पे ए रखेंगे, प्लस बी, कॉस की जगह पे बी रखेंगे। गुना कर देंगे, ए गुना ए स्क्वायर, बी गुना बी स्क्वायर। यहाँ माइनस है तो माइनस इसी में न है, तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं शॉर्ट तरीका से, लेकिन ये अच्छा तरीका हुआ सीखने के लिए। आइए करा साइन 59 डिग्री भागा कॉस 31 डिग्री का मान क्या होगा। तो दोनों में से किसी एक को बदल लीजिए, कंप्लीमेंट्री एंगल से इसको आपको पढ़े भी होंगे कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। इसको क्या करते हैं कि बदल दीजिए। तो इसको क्या करेंगे, साइन 90 में से कितना घटा दें, 90 में से कितना घटाएंगे, 59 आ जाए तो बोलो 31 होगा, 31 भागा कॉस 31। साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा, तो कॉस 31 भागा कॉस 31 कट के क्या आ गया, 1 आ गया, आंसर हो गया। तो इस तरह का जब भी सवाल आपको आए तो अखियों से गोली मारिए। क्या कीजिए, ये दोनों को जोड़कर यदि 90 आ जाए, ये दोनों को जोड़कर यदि 90 आ जाए, इसका गुणनफल में कुछ ना हो तो दोनों एक बार में कट करके आंसर हमेशा क्या देगा, 1 ही देगा। लीजिए याद लीजिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर, साइन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर। अब उल्टा पुल्टा गुना होता है तो जानबे करते कट के क्या हो जाएगा, 1 साइन स्क्वायर थीटा, किसका उल्टा होगा, 1 बटा साइन स्क्वायर के थीटा ने स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दे, कट के 1 ही ना होगा। चलिए आंसर मेरा कहाँ हो गया, D4 डॉल। चलिए x cos थीटा, x cos थीटा, x cos थीटा इक्वल टू 1। इसको cos थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1 बटा x लिख देंगे। देखिए बाई साइन थीटा, बाई 1 तो साइन थीटा बराबर क्या लिख देंगे, 1 बटा बाई लिख देंगे। चलिए अब देखिए क्या कह रहा है, tan थीटा का क्या होगा मान बता दीजिए। तो tan थीटा बराबर विद्यार्थी जी आप जानते हैं कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है, और बहुत बार इसको किए हैं। तो साइन का मान जो है इसको यहाँ से उठाइए, वहाँ पटक दीजिए, तो 1 बटा बाई, और कॉस थीटा का मान कितना है, 1 बटा एक्स। अब इसको उलट दीजिए, तो 1 बटा बाई गुना एक्स बटा 1, तो एक्स गुना 1 बराबर एक्स, और बाई गुना 1 बराबर बाई, इसलिए आंसर हो गया x बटा बाई। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। चलिए 4 है, देखिए 1 2 का जोड़ा लगा दीजिए। यदि 2 का जोड़ा लगा करके छोटका बड़का जोड़ के 90 आ जाए, छोटका बड़का जोड़ के 90 आ जाए, तो यो कटकुट के सब एक ही हो जाता है। कैसे होता है, चलिए सीखिएगा मेरे साथ, कैसे सीखिएगा आइए। बहुत प्यारा सा सवाल है, tan 10 डिग्री, tan 45 डिग्री, सॉरी 15 डिग्री, tan 75 डिग्री, tan 80 डिग्री। अब इसमें से क्या कीजिए कि 10 और 80 एक साथ करके इसको क्या चेंज कर लिए, tan, इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 80। 90 में से 80 घटेगा तो 10 होगा ना, तो 90 में से 80 रख दिए। और tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा। तो cot हो गया मेरे पास कितना, cot थीटा काम कर रहा 80, तो cot 80 गुना, इसको भी इसी तरह से चेंज कीजिए, tan 90 में से कितना घटा दें, ये 75, tan 90 में से कितना घटा दें, 75 इंटू tan 75। इसको जैसे वैसे ही रहने दीजिए, ये लीजिए। तो 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, तो cot 75 इंटू tan 75 इंटू tan 80। आप देखिए cot 80 tan 80 कट गया, cot 75 tan 75 कट गया, क्या आया 1। आंसर क्या हो गया मेरा 1। कर रहा है साइन ए बराबर कॉस बी, ए और बी न्यून कोण है, तो ए प्लस बी का मान क्या होगा। लीजिए कैसे इसको करते हैं, देखिएगा जरा। साइन ए इक्वल टू कॉस बी, साइन ए इक्वल टू कॉस बी। ए बी न्यून कोण है, ए प्लस बी का मान क्या होगा। इसको आप दूसरा कैसे लिख सकते हैं, इसी को बदल दीजिए, इसको लिख सकते हैं साइन
कॉस 90 माइनस थीटा। देखो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं बराबर कॉस बी। ठीक है, तो ये कॉस कट गया, खुद से काट लीजिए। यहाँ हो जाएगा मेरे पास 90 माइनस ए बराबर बी, तो ये माइनस में उधर लेके चल जाइए, तो 90 बराबर ए प्लस बी। और यही तो पूछ रहा है ए प्लस बी का मान क्या होगा, तो ए प्लस बी का मान क्या होगा। चलते चलिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, एक ही होता है, खाली थीटा काम क्या कर रहा है 45 डिग्री। दौड़ते रहिए मेरे साथ आप लोग। चलिए, तो और यही आसान सा सवाल है। देखिए इसमें से किसी का मान आप लोग को पता है, बोलेगा हाँ पता है, कॉस 90 का मान। कॉस 90 का मान क्या होता है 0। अब 0 में से किसी भी संख्या को गुना कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 0 ना हो जाएगा। 0 इंटू समथिंग क्या हो गया 0। बहुत आसान सा सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अच्छा सत्य है, साइन 30 का मान 1/2, कॉस 30 का मान √3/2। क्या दोनों बराबर हुआ, नहीं। साइन 45 के मान 1/√2, कॉस 45 का मान 1/√2, क्या बराबर हुआ, बोलो हाँ। साइन 45 कॉस 45 आपस में इसे भी क्या होता है, बराबर होता है। लीजिए √3 tan थीटा बराबर 3 साइन थीटा। इसको लिख सकते हैं √3 साइन थीटा भागा कॉस थीटा बराबर 3 साइन थीटा। साइन से साइन इसको उड़ा दीजिए, आपके पास में बचा √3 बटा कॉस थीटा बराबर 3/1। ठीक है, अब इसको हम कॉस थीटा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, √3/3 हो जाएगा। तो 3 को √3 गुना 3 कर दीजिए, एक √3 से कट गया तो बच गया 1/√3। कॉस थीटा का मान हो गया 1/√3। तो कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। क्या नहीं मालूम है, लंब नहीं मालूम है। लंब बराबर क्या होता है बोलिए, लंब बराबर होता है कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण के यहाँ पे √3 का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, हो गया √3 का, तो 3 - 1 √2। अब मेरे पास लंब आधार कर्ण सब कुछ मालूम हो गया। तो पूछ क्या रहा, जो देखिए कह रहा बताइए साइन स्क्वायर थीटा। लीजिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब आपके पास में कितना है √2 बटा √3 का होल स्क्वायर, क्योंकि इस पे स्क्वायर है, माइनस कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार आपके पास में कितना है, 1 है, कर्ण कितना है √3 है, 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है ना हल कर लीजिए, हो जाएगा। स्क्वायर से रूट सब खत्म हो जाएगा, एलसीएम हो गया 3, 2 - 1 इसलिए 1/3। कहीं 1/3 है जी, पहले में है। चलिए ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री थी, तो पिछला सवाल सेम ही है ना, ए प्लस बी = 90 डिग्री। अच्छा पूछ क्या रहा है, कॉस ए का मान। तो दोनों तरफ हम कॉस लगा देते हैं, कॉस से गुना कर देते हैं, cos 90। अब देखो ऐसा कर दिए cos a प्लस बी बराबर cos 90 डिग्री। अच्छा तो ऐसा करने से कुछ हो रहा है तो नहीं हो रहा है, तो सुनिए एक और अच्छा सा बात बताते हैं। हम क्या करते हैं कि a रहने देते हैं, इसको प्लस को उधर ले जाएंगे तो माइनस में ना हो जाएगा, 90 माइनस बी हो गया। अब हम दोनों तरफ कॉस लगाते हैं, तो कॉस ए हो जाएगा, यहाँ कॉस 90 माइनस थीटा, बी काम करेगा। तो कॉस ए बराबर कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो थीटा का पे बी, तो कॉस ए बराबर क्या आ गया, कॉस बी। तो पूछ रहा है कॉस ए का मान क्या होगा, तो कॉस बी का बराबर हो जाएगा ना। अगला सवाल 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री। लीजिए 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री भागा 1 +
tan स्क्वायर 45। रुकिए जरा, सब्र कीजिए, ज़्यादा दूर नहीं जाइए। tan 45 के मान क्या होता है 1, तो 1 में से 1 गया, क्या बचा 0। अब 0 में किसी संख्या से भागा देंगे तो उसका आंसर क्या हो जाएगा। हाँ, स्मार्ट वर्क कीजिए। 2 tan 30 का मान 1/√3। आइए 1 प्लस, अब tan स्क्वायर कह दिया था, लीजिए स्क्वायर इसके ऊपर लगा दीजिए। क्या इसको हल करने के लिए आप लोग को लंदन जाना पड़ेगा? बोलिए। तो नहीं जाना पड़ेगा। इसको ऐसा कीजिए कि 2/√3 लिखिए। इसको क्या कीजिए कि 1 + 1/3 हो गया, इसका नीचे में 1 हो गया, लगा दीजिए 2/√3। और इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 3 + 1/3 हो जाएगा ना, ये 4 हो गया। इसको लिख दिए, उलट दीजिए 2/√3 गुना 3 ऊपर 4 नीचे, ठीक है ना। 2 दूना 4, इसको लिख देंगे √3 गुना √3 लिख सकते हैं, भागा 2√3। तो 1√3 से 100 कट गया तो बचा मेरे पास √3/2। कहीं पे है आंसर √3/2। किसका मान होता है, sin 60 डिग्री का तो मान होता है √3/2। चलिए tan थीटा = 4/3, tan थीटा = 4/3। तो sin थीटा प्लस cos थीटा का मान बताइए ना। तो लीजिए tan थीटा = 4/3 बराबर लंब बटा आधार। कर्ण निकल के कितना ले आए आप लोग, 5 के 3 4 5 हो गया। तो sin थीटा का क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब आपके पास में है 4, कर्ण है 5। cos थीटा आधार बटा कर्ण, आधार है 3, कर्ण है 5। एलसीएम हो गया 5, 4 3 7। कहाँ है जी अगला सवाल। 2 tan 30 डिग्री, लीजिए 2 गुना tan 30 का मान √3। तो लगता है पीछे भी आया था ऐसा सवाल, इसमें प्लस था इसमें माइनस है। यह लीजिए स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। क्या हल करने के लिए लंदन जाना पड़ेगा। 2/√3, यहाँ क्या होगा 1 - 1/3, 2/√3 मोटी लाइन क्या होगा 3 - 1, 3 एकम 3 - 1 तो 2/3। अच्छा उलट दीजिए अब इसको, 2/√3 उलट दीजिएगा तो 3 ऊपर 2 नीचे कट गया। एक इस 3 को लिख दीजिए √3 गुना √3। बहुत बार लिखे, अब तो आदत भी हो गया होगा आप लोग को। कितना आ गया √3 आया। और √3 किसका मान होता है, √3 tan 60 डिग्री का मान होता है। यह लीजिए 13 sin थीटा, 13 sin थीटा बराबर 12। sin थीटा बराबर क्या होगा 12/13। तो क्या नहीं मालूम है, sin थीटा बराबर लंब बटा क्या हो गया कर्ण। क्या नहीं मालूम है, आधार। आधार क्या आया 5, क्योंकि ट्रिपलेट आप लोग के मालूम है 3 4 5, 5 12 13 7 24 25। तो इस तरह से आपको आधार मिल गया। पूछ रहा सेक थीटा, तो cos का उल्टा, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार। कर्ण हो गया 13, आधार हो गया कितना 5, 13/5। चलिए लीजिए साइन थीटा गुना कौशिक थीटा। अरे तो एक ही ना हो गया, ये कौशिक लिखा हुआ है, कौशिक को 1/sin लिख सकते हैं। साइन साइन कट गया तो क्या आया 1 आया। लास्ट सवाल अंत भला तो cos a बराबर 1/2। अच्छा ठीक है भाई जी। यह लीजिए माइनस जो सवाल है 1 - 2 cos स्क्वायर है, तो cos के जगह पे उठाइए, इसको यहाँ पे पटक दीजिए 1/2। यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर कर दीजिए। 1 - 2 गुना 1/4, 2 से 2 कट गया, हो गया 1 में से आधा घटाइए तो आधे न बचेगा। तो इस तरह से विद्यार्थी जी हम लोगों ने 20 प्रश्न का सॉल्यूशन आप लोग के सामने किए, और आप लोगों ने बहुत अच्छा तरह से इसको देखा भी होगा और समझा भी होगा। और आप लोग के यदि कुछ दिक्कत हुआ होगा सवाल बनाने में तो आप कमेंट में हमको बता सकते हैं। कमेंट खुला हुआ है आप लोग के लिए, आप लोग सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ।